भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक था, क्योंकि इस मैच में आखिरी गेंद तक ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन हारेगी। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से भी ज्यादा रनों का लक्ष्य भारत के सामने रख दिया था, और जब भारतीय टीम इस रन चेज के लिए मैदान पे उतरी तो हालात निराशाजनक थी। विकेट ताश के पत्तों की तरह उलट रहे थे और 180 रनों के अंदर ही भारतीय टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। तब भले ही भारतीय समर्थकों ने निराश होकर इस मैच को देखना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भारतीय टीम की तरफ से शक्तिमान बनकर के बल्लेबाजी के लिए आते हैं रविंद्र जडेजा। मजा भरपूर लेने के लिए इस वीडियो पे एक लाइक देकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये मैच न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड ऑकलैंड के मैदान पर शुरू होता है, जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए 315 रन का विशाल लक्ष्य भारत के सामने रख दिया था। और अब यहाँ बारी भारतीय बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा की थी, जिसके लिए रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर दस्तक देते हैं। इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को जरूरत थी एक धमाकेदार शुरुआत की, और जब मैदान पे रोहित शर्मा हो तो धमाका होना तो लाजमी ही था। ऑफ स्टंप से बाहर जाती इस गेंद को रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ा करके मारा है। पहला छक्का भारतीय पारी का रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। वहीं दूसरी छोर से इस बार शिखर धवन के पाले में थी ये गेंद, जिसे 30 गज घेरे के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेज धवन ने भी पहला चौका अपने नाम जोड़ लिया। यहां से अगली कुछ गेंदों तक तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने रोहित और धवन को हाथ खोलने का कुछ खास मौका नहीं दिया, लेकिन शेर को पिंजरे में कैद रखना होता नहीं आसान। टीम सऊदी की गेंद पर शिखर धवन का मुंहतोड़ जवाब गेंद गैप में है, जो जोड़ करके जाएगी शिखर धवन के खाते में एक और चौका। इसी बीच मैकलिंगन की इस गेंद को रोहित शर्मा ने आगे बढ़ करके हवा में उठा करके जोर से मारा है। ऊंचाई के साथ दूरी भी मिली है रोहित को उतनी चाहिए थी जितनी। भले ही यहाँ टारगेट 315 रन का क्यों ना हो, लेकिन जब हिटमैन का बल्ला चलता है तो बड़ा बड़ा टारगेट भी छोटा बन जाता है। मैकलिंगन की अगली गेंद, और रोहित शर्मा को यहाँ बॉल डालोगे तो मैकलिंगन बबुआ बक्से नहीं जाओगे, क्योंकि ये तो रोहित शर्मा का सबसे पसंदीदा एरिया है। एक और छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। फिलहाल शिखर धवन के पास है स्ट्राइक, और धवन ने इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उठा करके मारा है। स्क्रीन बोर्ड के पास गिरेगी गेंद, मिलेंगे 6 रन। भारतीय टीम के दोनों ओपनर शेर की तरह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर वार करते हुए। बेनेट की ये गेंद जिसपे रोहित शर्मा ने एक और हवाई फायर कर दिया है, देखना है 4 होगा या 6, और उड़ते हुए गेंद जा पहुंची सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे 6 रन। धवन और रोहित की धमाकेदार बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे को सूखे फूल की तरह मुरझा दिया था। ये मैदान भले ही न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड था, लेकिन यहाँ के बादशाह तो फिलहाल रोहित शर्मा ही दिख रहे थे। रोहित शर्मा के इस चौके के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन बगैर किसी नुकसान के। और फिर पारी के 9वें ओवर को रंगारंग करते हुए शिखर धवन ने टीम सऊदी को रडार में लिया और ऑफ साइड पे एक और धमाकेदार चौका जड़ डाला। सऊदी की अगली गेंद शिखर धवन का एक और खूबसूरत शॉट, बैक टू बैक दूसरा चौका ठोक शिखर धवन ने टीम सऊदी की तो बोलती ही बंद कर डाली थी। यहाँ रोहित और धवन ने भारतीय टीम को एक सदी हुई शुरुआत दिलाते हुए 9.1 ओवर में ही टीम इंडिया के खाते में 64 रन जोड़ दिए थे, लेकिन तभी एंडरसन की गेंद पर धवन 25 बॉल में 28 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं, और 9.2 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर था 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं विराट कोहली। हालांकि शुरुआत के 8 गेंदों तक तो कोहली अपना खाता नहीं खोल पाते हैं, लेकिन जब कोहली का खाता खुला तो दंदनाते हुए चौके के साथ खुला।
फिलहाल स्ट्राइक पे है रोहित शर्मा, सामना करेंगे एंडरसन की इस गेंद का, जिसे रोहित शर्मा एक बार फिर से हवा में उड़ा करके मारना चाहते थे, हालांकि इस बार ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। पीछे फील्डर पकड़ लिया जाएगा, रोहित का कैच और हिटमैन की पारी यहां पे हो चुका है समाप्त। एक अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय टीम के दोनों ओपनर अब आउट हो चुके थे और कहीं ना कहीं अब न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में वापसी भी कर चुकी थी। अब अजिंक्य रहाणे के साथ विराट कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भारतीय टीम की कमान को संभाले, लेकिन ये क्या, विराट कोहली जिनके ऊपर पूरे भारत की निगाहें टिकी थी, वो मात्र 6 रनों की एक छोटी सी पारी खेल टीम का साथ छोड़ देते हैं। कोहली के विकेट की क्या अहमियत थी, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के हाव भाव को देखकर समझा जा सकता था। ये विकेट नहीं, ये मैच बना लिया था न्यूजीलैंड ने। अब नए बल्लेबाज सुरेश रैना मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं और देखना दिलचस्प होगा क्या सुरेश रैना यहाँ कोई कमाल दिखा पाएंगे। फिलहाल पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर सुरेश रैना ने अपना खाता तो खोल लिया था, लेकिन ये जो समस्या थी वो भारत के पीछे हाथ धो करके पड़ गई थी। लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद पर रहाणे जबरदस्ती अपना विकेट फेंक देते हैं और मात्र 79 के स्कोर पर अब रहाणे के रूप में भारत को चौथा झटका लग जाता है। अब भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद बनकर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और धोनी ने आते ही जिस तरह से चौका लगा करके अपना खाता खोला, उसे देख भारतीय फैंस ये चिल्ला उठे कि यही है हमारा मसीहा जो भारत को इस दलदल से बाहर निकालेगा। और दूसरी छोर से सुरेश रैना भी भारतीय टीम को जीत के दरवाजे तक ले जाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। फिर क्या था, रैना और धोनी की जोड़ी ने मैदान पे धूम मचाना शुरू कर दिया। Earlier on, but seems okay. Oh, he picks the gap too wide from Williamson. He'll be punished with 4. Ryder didn't miss out. Got some width and he jumped all over it. अब क्रीज पर थे रविचंद्रन अश्विन और दूसरी छोर पे उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा, जिनसे लोग उम्मीद भी करते तो आखिर क्या ही करते, क्योंकि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ही टूटकर बिखर गया, तो ये दोनों ऑलराउंडर आखिर क्या ही कर लेते। भारत का स्कोर भले ही 200 रनों को पार कर चुका था, लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए 73 बॉल पे 113 रनों की जरूरत थी। इसलिए अब वो वक्त भी आ चुका था कि इस वनडे मैच को T20 का मैच बना दिया जाए। फिलहाल यहाँ ऑफसाइड की दिशा में अश्विन का एक और बेहतरीन शॉट, हालांकि गेंद और फील्डर के बीच में रेस जारी है। बाउंड्री जाने से रोक तो लेगा, लेकिन तब तक 3 रन अश्विन ने अपने खाते में और जोड़ लिए थे। अब गेंद बची थी 69, लेकिन रन अभी भी पूरे चाहिए था 101। हालांकि ये मैच अब भारत की पकड़ से दूर दिख रहा था, क्योंकि अब आखिरी के बचे 6 बॉल पे भारत को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। उस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।